नमस्कार, दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। अललपट्टी स्थित राजकीय मध्य विद्यालय गंगासागर का भवन जर्जर हालत में है। इस विद्यालय में सैकड़ों छात्र नामांकित है, लेकिन शिक्षा विभाग चैन की नींद ले रहा है। शायद इन्हें किसी हादसे का इंतजार है, तब भवन की मरम्मती की जाएगी। किस क्लास में पढ़ते हो? 2। बाबूजी का नाम क्या है? उपिंदर राव। किस मोहल्ला में घर है? आज खाना में क्या सब मिला है? आलू अंडा दिया गया है? नहीं दिया गया ना। हेमा कुमारी। किस क्लास में पढ़ती हो? 5 क्लास में। किस स्कूल में? राजकीय मध्य विद्यालय गंगासागर। क्या वो शिक्षक हैं तुम्हारे स्कूल में? 5 मैम है। 5 गो मैडम हैं? एक सर है। एक सर हैं। आज क्या वो आए हुए हैं? 3 ही आया है। 3 आए हुए। 3 मैडम की सर आए हुए हैं। सर आया है। क्या सब खाने में मिलता है? शुक्र को केला मिलता है, और आज चना का सब्जी, आलू चना का सब्जी और भात। हाँ? और क्या आज रोज का मेनू क्या है आपके यहाँ? मेनू है अथी बृहस्पतिवार को है अथी दाल भात सब्जी, मंगलवार के आलू सोयाबीन, बुधवार के खिचड़ी या चोखा। आज शुक्रवार का क्या है? छोला। आज शुक्रवार को प्रावधान है जो अंडा भी देना है प्रत्येक बच्चे को। क्या अंडा दिया जाता है? फल देता है मैडम। क्या फल दिए हैं? अभी नहीं दिया, अभी तक नहीं हुआ, खाने को खाए थी। अभी तक अंडा नहीं न पड़ा है। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? क्या है आप? रसोईया हैं। क्या नाम है स्कूल का? गंगासागर मध्य विद्यालय। जी मैडम, आपके स्कूल में कितने शिक्षक हैं? 8। कितने प्रेजेंट हैं आज? 7 हैं प्रेजेंट। एक कहाँ है? एक छुट्टी में। कश है मैडम? 8। क्या एमडीएम क्या प्रतिदिन के हिसाब से चलता है? क्या रूटीन है आपका? मेनू के मुताबिक चलता है। क्या है मेनू मैडम? सोमवार के दिन है चावल दाल सब्जी, मंगलवार के दिन है आलू सोयाबीन, बुधवार को खिचड़ी, फिर बृहस्पतिवार को चावल दाल सब्जी, और शुक्रवार को है चना और मटर, दोनों में से जो भी दे देते हैं, चावल। और फल के अंडा के बदला में फल देते हैं। ये अंडा शनिचर को है ये खिचड़ी मिक्स। अंडा के बदलाव में फल देते हैं, किसके परमिशन से? ये परमिशन अपने समिति से हम लिए सर, क्योंकि यहाँ पर अधिक वैष्णव लोग हैं। ये आपके बड़े पदाधिकारी का आदेश है कि आपका कानून है? क्या मतलब अंडा नहीं देना फल देना? जी नहीं, ये दोनों है। दोनों में दोनों दीजिए। फल खाने वाले बच्चों को फल दीजिए, अंडा खाने वाले को अंडा दीजिए। तो यहाँ पर अधिक संख्या हमारे यहाँ माने फल खाने का भी है, फल खाने वाले का ही है। इसलिए हम समिति में ये बात रखें
और समिति से हमने पास करवा लिया, फल ही देते हैं बच्चे को। क्या शुभ नाम हुआ? कुमारी सुनीता रानी। आप क्या हैं यहाँ? प्रधानाध्यापक। मैडम, अभी आपके विद्यालय भवन के छत टूट के गिर रहा है, इसके लिए कहाँ कंप्लेन किया? अभी भी हमारे सामने में भी गिरा है, जान माल की खतरा से भगवान की शुक्र है जो बच गया। डिपार्टमेंट में सर हम लिख करके दिए हैं। कितने भी बार पत्राचार किया, किनको लिख करके दिए हैं? इससे पहले जो DPO थे हम उनको दिए हुए थे, अभी भी हम उनको, कौन है हमारे प्रमोद साहब जो हमारे हैं, तो गए हैं उनके यहाँ, मिले भी हैं, बोले हैं तो बोले कि हम आते हैं देखेंगे, लेकिन आए तो नहीं है। फिर हम पार्षद साहब को भी बुला कर आज ये बोले हैं कि अपने स्तर सामाजिक स्तर से थोड़ा सा आप लोग कीजिए कि थोड़ा गिर रहा है इस बिल्डिंग का, क्लास नहीं करते हैं। लेकिन हर समय जो हम लोग को विद्यालय आखड़ा पर पत्र भरते हैं उसमें हम 5 ये रूम हम क्षतिग्रस्त ही देते हैं। 3 क्लास चलता है, 8 क्लास 3 ही हमको व्यवस्था, मतलब 3 वर्ग कक्ष में 8 क्लास चल रहे हैं। चला रहे हैं, हाँ 3 वर्ग उसी में चलाते हैं। 3 वर्ग कक्ष में 8 क्लास चल रहे हैं और इस भवन में कभी दुर्घटना हो सकती है। सुधा आप देखें सामने ही है। कितना दिन पहले लिखित दिए? ये हमको लगता है ये हम 5 महीना पहले लिखे, 4-5 महीना पहले। फिर इस मीटिंग में जाएंगे तो बोले इस वित्तीय वर्ष में मिलेंगे, कहीं मिल जाए कुछ रिपेयरिंग के लिए पैसा। लहेरियासराय स्थित LR गर्ल्स हाई स्कूल में शुक्रवार को भाजपा महिला मोर्चा की ओर से धर्मशीला गुप्ता के नेतृत्व में पौधारोपण किया गया। भाजपा के स्थापना दिवस के मौके पर किया गया। आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। निश्चित रूप से समाज में कहते हैं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उम्र के ख्याल से शारीरिक रूप से बहुत कम खरा दिखते हैं, ऊंचाई कम दिखाई देता है। कुछ बच्चे होते हैं जिसका उम्र के ख्याल से उसका ऊंचाई बहुत ज़्यादा ही दिखता है, तो वो सम्मान के पात्र होता है, शुभकामना के पात्र होता है। ठीक उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी स्थापना काल से लेकर अभी तक में ये समय के दौरान बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर अपने हजारों लाखों कार्यकर्ता के कठोर परिश्रम, पार्टी के प्रति समर्पण, देश के प्रति समर्पण के कारण और डॉक्टर साहब के नीति के कारण निश्चित रूप से ये आसमान को चूमा है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के देश भर के कार्यकर्ता विभिन्न तरह के कार्यक्रम में आज भाग ले रहे हैं। स्थापना दिवस है 38वां। आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। आज पूरे देश में ये स्थापना दिवस समारोह मनाया जा रहा है। इसी क्रम में आज दरभंगा जिला महिला मोर्चा की ओर से इस बालिका उच्च विद्यालय में ये पौधा हम लोग वृक्षारोपण का कार्यक्रम कर रहे हैं। 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी और इनके प्रथम अध्यक्ष पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी थे। जिस तरह से एक वृक्ष को हम लगाते हैं और वो बढ़ कर के दूसरे को छाया देते हैं, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 80 में हुई और आज पूरे विश्व में एक राष्ट्रीय दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी सबको संरक्षण और सबका साथ सबका विकास का ये कार्य कर रही है। और हम लोग वृक्ष इसलिए लगा रहे हैं कि वृक्ष लगाने से यहाँ पर पर्यावरण संतुलित होता है। देश की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा ने अपना 38वां स्थापना दिवस बिहार के महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री मीना झा की अध्यक्षता में मनाया गया। चौरंगी पर स्थित भाजपा कार्यालय पर चल रहे कार्यक्रम में विधायक संजय सरावगी सहित महिला मोर्चा के कई पदाधिकारी भी मौजूद थे।
आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना समारोह है और 2 सांसद से आज भारतीय जनता पार्टी अपने बल पर देश में बहुमत में है। सहयोगियों के साथ 22 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। और पार्टी कोई जात की पार्टी होती है, कोई परिवार की पार्टी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। एक सामान्य कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी में काम के बल पर देश के शीर्ष स्तर पर जा सकता है और इसके सैकड़ों उदाहरण हैं। जो भी पार्टी के नेता हैं, चाहे शीर्ष स्तर पर हो, हमारे देश के प्रधानमंत्री हो, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या राज्य स्तर के जो भी नेता है, वो अपने सामान्य कार्यकर्ता के नाते अपने काम के बल पर और देश और राज्य में शीर्ष स्तर पर पहुँचे। की बात है कि सबसे बड़ी बात है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी में जुड़े और पहले हम लोग 2 महिला से जाने जाते थे। आज पूरे बिहार में और पूरे देश में महिलाओं की ताता में संख्या है और आप लोगों को ये पता होगा कि अब दरभंगा में महिला पीछे नहीं है। आज 100 की संख्या में है, कल 500 की संख्या में महिला रहेंगी। 1980 में स्थापना दिवस महिला मोर्चा का भी हुआ था और पार्टी का भी हुआ था। इसलिए हम लोग गर्वान्वित महसूस करते हैं कि हम लोग को भारतीय जनता पार्टी में एक छोटा सा कार्यकर्ता के रूप में रखा गया। आज हम लोग बिहार से नगर से जिला में पहुँचे हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं भारतीय जनता पार्टी को। दरभंगा स्टेशन परिसर में नशाखुरानी से बचाव हेतु जीआरपी और आरपीएफ की ओर से जागरूकता अभियान शुक्रवार को चलाया गया। वहीं दूसरी ओर यात्रियों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन भी जारी किया गया है। हमारे वरीय अधिकारियों के द्वारा आदेशित है कि महिला सुरक्षा सशक्तिकरण की योजना चलाया जाए। इस क्रम में हम लोग सुरक्षा के बाबत महिलाओं को जागरूक कर रहे हैं, यात्रियों को जागरूक कर रहे हैं, ताकि वो किसी तरह का परेशानी यदि होती है तो आरपीएफ से
मदद ले सकते हैं। इसके लिए 182 नंबर को कॉल करके, जो टोल फ्री नंबर है, इसका यूज करके वो अपना किसी तरह का सुविधा ले सकते हैं। इसलिए हम लोग इसका पूर्ण रूप से प्रचार कर रहे हैं और हम लोग सुरक्षा देने के लिए कटिबद्ध हैं, विशेषकर महिलाओं के लिए। सर 182 नंबर जो बना उसका पंपलेट भी आपने बांटा? जी, 182 नंबर का पंपलेट को बांटा गया है और जगह जगह इसके लिए विज्ञापन के लिए प्रत्येक जगह बोर्ड भी लगाया गया है ताकि इसके संबंध में लोग जान सकें। आगामी 28 अप्रैल को दरभंगा राज मैदान में होने वाली स्वाभिमान रैली को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी ने दरभंगा के राजद नेता राजू पूर्वे के घर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कई महत्वपूर्ण जानकारी उन्होंने पत्रकारों को दी। कि आप लोग यहाँ तशरीफ लाए, बहुत दूर पड़ा होगा आप लोगों को, लेकिन अब थोड़े दिनों में हमारी हेड ऑफिस, रीजनल हेड ऑफिस बराबरी में आने वाली है, इसलिए ये तकलीफ हो सकती है कि हम बार बार आपको दें, तो इसके माफ़ी के साथ कि दूर आना पड़ता है आप लोगों को। और चंद मुख्य साथी, उनको हम लोगों ने बुलाया है गुजारिश करके कि हम लोग आगे 2019 और 20 की तैयारी किस तरह से करेंगे, उसके लिए ये मीटिंग बुलाई गई है। कल माननीय तेजस्वी जी विपक्ष के नेता ने भी पटना में मीटिंग की थी और उन्होंने कुछ गाइडलाइन पार्टी के लिए और विधायकों के लिए सुनिश्चित किया है। तकरीबन उसी लाइन पे हम लोग पहले से काम कर रहे थे और जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है बूथ कमेटी का बनाना। हम लोगों ने निवेदन किया था सारे अध्यक्षों से और तकरीबन ज़्यादातर जगहों पर अध्यक्षों ने अपना अपना बूथ कमेटी बना लिया है। अध्यक्ष जी की जिम्मेदारी है कि उसको कलेक्ट करके टाइप करा करके और हेड ऑफिस में उसको भिजवा देंगे। यहाँ पे ज़मीन की बात आपने कही है कि ज़मीन यहाँ पर 2 कट्ठा ज़मीन मिला है, उस पर कार्यालय बनेगी। क्या लगता है मिथिलांचल जो है एक राजधानी के रूप में देखा जाए, क्या लगता है इस तरह का कुछ है आपके मन में? क्या आप लोगों को नहीं मालूम कि यहाँ पे बीजेपी ने भी लिया है कितना 12 कट्ठा ज़मीन लिया, 10 कट्ठा उनका कमिश्नरी हेडक्वार्टर बन रहा है। तो हम लोग तो गरीब लोग हैं, हमको दान मिल गया राजू पूर्वे जी के यहाँ से। इन्होंने अपने तरफ से 2 कट्ठा ज़मीन पार्टी को दिया है। उसको हम लोग इनसे ये लिख रहे हैं पार्टी को, वो पार्टी को लिखा जाएगा और वहाँ पर चंदा करेंगे हम सभी दोस्तों से और चंदा करके ईंट जमा करेंगे। वो नफरत वाला ईंट नहीं होगा, वो मुल्क को बनाने वाला ईंट होगा और उस ईंट को जमा करके काड़ा कहीं से, सीमेंट कहीं से, बालू कहीं से, आप लोगों से भी ले लेंगे चंदा, तो ले करके उसको बनाएंगे। संविधान बचाओ न्याय यात्रा का जो कार्यक्रम माननीय तेजस्वी जी जो हमारे विपक्ष के नेता हैं, उनका बिहार में हर जगह हर जिला में लग रहा है, तो उसी मौके पर वो
दरभंगा आएंगे। 28 तारीख को 1 बजे दिन में राज मैदान में कम से कम 1 लाख लोग जमा होंगे और हम लोग मिलजुल करके काम करेंगे। इसके अंदर अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, ललित कुमार यादव जी, भोला यादव जी, डॉक्टर फराद फातमी जो हमारे MLA हैं, उनका तो योगदान रहेगा ही। हमारे एक्स MLA हरे कृष्ण यादव जी, हरिनंदन यादव जी, सब लोग मिलजुल करके हम लोग, सुल्तान अहमद अंसारी साहब MLA दरभंगा शहर, सब लोग हम लोग मिलजुल करके एक बड़ा शो करने जा रहे हैं दरभंगा के अंदर, जिसमें माननीय तेजस्वी जी और दूसरे लीडर आएंगे और अपनी बातों को यहाँ रखेंगे। 7 सूत्री मांगों को लेकर दरभंगा नगर निगम पर लोजपा की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें शहर में मच्छर को लेकर हो रहे आम लोग परेशान, जल जवाब की समस्या सहित कई मांगे प्रमुख थी। लोक जनशक्ति पार्टी 7 सूत्री मांगों के कार्यक्रम के तहत जिला लोक जनशक्ति पार्टी 7 सूत्री मांगों को लेकर आज 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया है। आपको ज्ञात होगा, हर वर्ष लोक जनशक्ति पार्टी मच्छर के लिए, बंदरों के लिए, जल जमावों के लिए और संविदा कर्मियों को वेतन भुगतान में वृद्धि के लिए आंदोलन करती रही है। स्मार्ट पत्र के मार्फत से हम देते रहे हैं और ये सरकार की पहल पर सरकार की अविश्वसनीयता को खोने के लिए नगर आयुक्त महोदय के द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके चक्कर में आज लोक जनशक्ति पार्टी सरकार को जो बदनाम करे में पदाधिकारी लगे रहेंगे, उनके खिलाफ में लोक जनशक्ति पार्टी सबसे पहले आगे बढ़ के आएगी। और लोक जनशक्ति पार्टी जो महापौर महोदया का मान सम्मान दीक्षांत समारोह में नहीं हुआ था, उस शहर का विकास का मामला था, शहर का जनप्रतिनिधि का मामला था, हम लोगों ने आवाज़ उठाया था। हम लोग की आवाज़, लोक जनशक्ति पार्टी के परिवार की आवाज़ को बुलंद को स्वीकार किया कुलपति महोदय ने और प्रोटोकॉल के तहत माननीय महापौर महोदया को राज्यपाल को रिसीव करने का मौका मिला। VIP रोड से कमर्शियल चौक को जोड़ने वाली संपर्क होने वाली सड़क पर जल जमाव की समस्या पुरानी है। लोगों को हो रही कठिनाई का समाधान नहीं होने से आखिर शुक्रवार को वार्ड नंबर 42 के वार्ड पार्षद पति अशोक कुमार के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने VIP सड़क को घंटों जाम रखा। सूचना मिलने पर प्रशासन की टीम पहुंची और समस्या के जल्द निदान का आश्वासन देकर जाम समाप्त करवाया। नाली 1 महीना से 1.5 महीना से ये है, कई सालों से है, लेकिन थोड़ा सा बनाया, उसके बाद छोड़ दिया, उसके बाद से फिर कहीं बना देंगे, लेकिन 30 दिन पानी लगा रहता है। टैंकी से पानी आता है, एक हफ्ता में 1 बार आया, उसके बाद छोड़ दिया। देखिए यहाँ से वहाँ तक का पूरा पानी भरा हुआ है, नल का नवाज बना हुआ, इतना सारा है कि कुछ नहीं। जब कहा जाता कि साहब हो जाएगा, लेकिन कभी 2 साल से कोई साधन नहीं हुआ, कुछ साधन नहीं हो गया, रोड का पास हुआ में भी कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हुआ। कहता है कि बिल पास हो गया, इसका कोई नहीं निकल रहा। क्या नाम हुआ? मोहम्मद अल तमाश।
बीसों दिन नाला पानी लगा हुआ रहता है, समझे ना। नाला नहीं है, रोड नीचा हो गया है, जिस कारण से इतना परेशानी होता है। ये सारा बिजनेस जो है ना टॉयलेट से लेके फ्लड तक का पानी बढ़ता है। जब से ये होटल खुला है तब से और ज्यादा पानी लगने लगा है, समझे ना। इसका कोई निराकरण नहीं निकल रहा है। पूरा घर में सबका पानी घुस रहा है, सबका दुकान बंद रहता है। इसलिए वरीय पदाधिकारी को सूचना दिए हैं? नहीं, दियो ना, डीएम पहले दिया हुआ है, सब जगह दिया हुआ है। विधायक को जानकारी है, कीर्ति आजाद जी को जानकारी है, यहाँ के वार्ड पार्षद को जानकारी है, 47 वार्ड पार्षद को जानकारी है, मगर कभी भी कोई भी आदमी आगे बढ़ के कोई निर्णय नहीं। कागज पत्तर देख लिए, रिस्पॉन्स कोई नहीं लेता है, कोई रिस्पॉन्स लेना नहीं चाहता है। सिर्फ आता है बोलता है, चले जाता है, कोई रिसीविंग स्थिति नहीं है। आज की खबरें अब यही संपन्न हुई। दीजिए नीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय, जीएनगंज, नियर पंजाब नेशनल बैंक, लहरिया सराय, दरभंगा। कॉन्फ्रेंस, विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ एसी, नॉन एसी, मैरिज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। एसी एवं नॉन एसी कमरों के साथ पाए सुकून। व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध। 9065252326 9430061924।